उसके बाद वो रावण ले जाएगा, सब पता है, सब पता है। लाखों साल से ये भगवान राम की कथा चल रही है, सब पता है सबको, लेकिन फिर भी वो सस्पेंस आज तक खत्म नहीं हुआ। वो रस दिव्य रस है, इसलिए कभी खत्म नहीं हुआ। वो आध्यात्मिक रस है, भगवान आध्यात्मिक है, भगवान से संबंधित हर चीज आध्यात्मिक है, भगवान की कथा भी आध्यात्मिक है। और वास्तव में आध्यात्मिक जगत से संबंधित चीजों में ही आनंद है, भौतिक जगत में आनंद नहीं है, दुखालय है ना। वो एक वरिष्ठ सन्यासी हैं, तो वो बताते हैं कि हमारी क्या हालत है इस जगत में, है ना। इस्कॉन मंदिर के एक वरिष्ठ सन्यासी बोलते हैं कि कुम्हार होता है ना, जैसे, तो कुम्हार क्या करता है, एक कुम्हार था, वो घड़े बनाता है, तो सपने देखता रहता है वो, आज 2 घड़े बनाए हैं, इनको बेचूंगा, उससे पैसे आएंगे, 4 घड़े बनाऊंगा, उससे पैसे आएंगे, 10 घड़े बनाऊंगा, उससे पैसे आएंगे, 100 बनाऊंगा, 1000 बनाऊंगा, बेचूंगा, अपनी चेन खोल दूंगा अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज में, मल्टी चेन घड़ा व्यापारी। उसके बाद बहुत पैसा आ जाएगा, और पैसा डबल तिबल कर लूंगा, विवाह कर लूंगा। अच्छा, अभी स्त्री भी आ गई मेरे पास, अच्छा अभी लड़ाई कर रही है मुझसे, अच्छा मुझे ऐसा बोल रही है, 1 लात मारूंगा उसको। अभी नींद में था, 2 घड़े जो उसके पास बनाए हुए रखे थे उनमें लात लग गई और वो टूट गए। क्या हुआ? बस हमारी हालत ऐसी, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारे सामने, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी कहीं होर्डिंग्स में, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, उसके पीछे भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं, पूरा अपना सब कुछ लगा देते हैं। मंदिर नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बस ये चीज़ प्राप्त करूंगा। फिर वो चीज़ प्राप्त होने के बाद पता चलता है कि वो हमारा घड़ा टूट गया, कोई मतलब नहीं रहा। ये भौतिक जगत इसी प्रकार से ही तो है। क्या है, सब ये छूट जाएगा, टूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब नश्वर है, सब चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम सपने देखते रहते हैं, बस दिवा स्वप्न, जैसे वो देख रहा है ना घड़े वाला कुम्हार, तो इस प्रकार से हमारा सब चल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो न्यूज़पेपर की कथा है, तो इसमें क्या क्या आता है बताइए। क्या आता है न्यूज़पेपर में? 3 लोगों को मार दिया किसी एक आदमी ने, मर्डर कर दिया, मर्डर, है ना। और अजीब अजीब सी सब, यही सब तो आता है। क्या आता है उसमें, है ना, क्या आता है? ट्रेन में चोरी हो गई, ये हो गया, चोरी, मर्डर, है ना, व्याभिचार की खबरें, और क्या आता है? नहीं, एक मिनट, दैट इज नॉट प्रोमिनेंट इनफ। वो हेडलाइन पे नहीं आती कभी आध्यात्मिक खबरें। आप छाप के कोशिश कर लो हेडलाइन पे, आपका पेपर अगले दिन से बंद हो जाएगा। नहीं, उनका प्रयास बहुत अच्छा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना भी कोई कवरेज नहीं देता आध्यात्मिक खबरों को जितना आप दे रहे हैं। इसके लिए आपके ऊपर विशेष कृपा भी तो है भगवान श्री कृष्ण की। आप भक्ति में लगे हुए निरंतर सेवा कर रहे हैं भगवान की, ये आपको प्रसाद मिला है ना। तो चोरी, मर्डर, ये सुनने से क्या होगा? काम, क्रोध, यही सब तो है ना उसमें, है ना। तो ये सब सुनने से क्या होगा? हमारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बढ़ेंगे। इससे क्या होगा? वो अमृत है कि मृत है? वो किस तरफ ले जाएगा आपको? कहाँ ले जाएगा बताइए? मृत की तरफ। तो अमृत है कि मृत है? वो तो मृत है, आपको जन्म मृत्यु के चक्र में डाल रहा है ये सब आपको, है ना। तो जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसेंगे इससे। ये सब जो न्यूज़ पढ़ेंगे इस भौतिक जगत की, चोरी चकारी की, लेकिन उसके विपरीत भगवान ने जो चोरी करी, भगवान ने जो सो कॉल्ड व्याभिचार किया, तथाकथित, वास्तव में तो शुद्ध भक्ति है वो। भगवान ने जो मर्डर करे इतने सारे असुरों को, वो जब सुनते हैं हम, ना तो हम उससे कभी बोर होते हैं, और अगर कोई वास्तविक
मार्ग पर है, भक्ति मार्ग पर है, तो उसका तो आनंद वर्धन होता रहता है। वो 1000 बार 1 करोड़ बार भी सुनेगा तो उसका आनंद उतना ही अनुपात में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, आनंद कम नहीं होगा। ऐसी दिव्य आध्यात्मिक मधुर भगवान की लीला कथाएं, भगवान के ये जैसे ऐश्वर्य भगवान का विषय है ना, तो अमृत है वास्तव में। और इसको सुनते हैं तो हमारे हृदय का भगवान की जो तथाकथित काम लीलाएं श्रीमद् भागवतम में बताया ना, भगवान जो रास कर रहे हैं उसके विषय में सुनते हैं तो फिर हमारे हृदय से काम जाता है। भगवान की चोरी की कथा सुनते हैं तो हम चोर नहीं बनेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। उसका विपरीत असर है, क्योंकि वो आध्यात्मिक कथाएं हैं और उसकी रुचि हमारे अंदर हमेशा बनी रहेगी, उसकी जिज्ञासा, उसका आनंद, वो आनंद वर्धित होता रहेगा हमेशा। और इसका आनंद किस प्रकार से? निकृष्ट आनंद है ही नहीं वास्तव में। हम तो खोज खोज के परेशान हो गए हैं वास्तव में। अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे उस विषय में तो वो आनंद ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार की दिव्य हैं भगवान की लीलाएं और भक्तों को इस प्रकार से दिखती हैं। भक्त हमेशा उसमें बहुत अधिक रुचि लेते हैं। तो लेकिन श्रवण का भी एक तरीका है, एक नहीं बल्कि 4 तरीके से श्रवण होता है। एक ऋषि थे, वो अपने शिष्यों को श्रवण के विषय में समझाना चाहते थे, तो डॉल्स लेके आए, डॉल और वो एक लकड़ी लेके आए। डॉल मतलब गुड्डा मान लो एक, है ना। तो क्या किया उन्होंने, एक गुड्डे के कान में उन्होंने वो लकड़ी डालने की कोशिश करी, तो वो लकड़ी घुसी नहीं, है ना। तो एक प्रकार का श्रवण है कि अंदर जा ही नहीं रहा है, वो टकरा के विपरीत दिशा में चला जा रहा है। फिर एक श्रवण है कि वो उन्होंने डाली जब कान में से लकड़ी, तो इधर से उधर चली गई, मतलब कि इस कान से सुना उस कान से बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा नाचे कूदे भागवत कथा में, प्रसाद लिया। उसके बाद उन्होंने कहा अरे यार चलो थोड़ा सा एक बोतल लगा लें शाम को, थक गए भागवत कथा में नाच के। तो फिर वो मतलब इस कान से सुना, उससे फेंक दिया, निकाल दिया उसको बाहर, है ना। दूसरे प्रकार का श्रवण है कि एक कान से उन्होंने जब लकड़ी डाली तो मुंह से बाहर आई। तो ये श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। लेकिन तो सुना, जैसा जैसा सुना वैसा वैसा बोला, है ना। अब भगवान की कथा अगर हम सुनेंगे अंदर जाएगी तो फिर वैसे वैसे बाहर आएगी। तो सुना और उसको बोला, लेकिन उसको आचरण में लाना पड़ेगा। तो चौथे प्रकार का श्रवण है कि कान के मार्ग से कहाँ जाना चाहिए, हृदय। कान के मार्ग से हृदय में जाना चाहिए और हृदय में जाकर हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में उसको दिखना चाहिए, है ना। जैसे शुरू में यहाँ पर आते हैं भक्त, तो फिर जीन्स टी शर्ट में, है ना, आते हैं। फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, तिलक लगाते हैं, धीरे धीरे आते हैं, फिर धोती कुर्ता में आ जाते हैं, फिर प्रसाद ही खाने लगते हैं, फिर बाल छोटे हो जाते हैं, शिखा आ जाती है उनकी, उग जाती है। जैसे वृक्ष बड़ा होता है ना धीरे धीरे एक बीज से, इस प्रकार से प्रत्यक्ष दिखता है। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ने लग जाएंगे, सेवा करने लग जाएंगे, लाओ प्रभु जी कहाँ झाड़ू पोछा करना है बताओ। तो इस प्रकार से, हाँ, तो ये ऐसे सुनना चाहिए। श्रवण कैसे होना चाहिए, कान से सुन के हृदय में जाना चाहिए, तो उसका असर होगा। उससे क्या होगा, शृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत्यस्तो यभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। तो उससे विधुनोति, उससे हमारी सफाई होगी, धुलाई होगी अंदर से। ऐसा श्रवण करेंगे तो हृदय के जो कलमश हैं वो सब धीरे धीरे जाएंगे, हम शुद्ध होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें श्रवण करना चाहिए। तो भगवान के श्रवण की बहुत महिमा गान शास्त्रों में हुई है ना। भगवान कहाँ रहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, मतलब कि मैं कहाँ हूँ, जहाँ पर यद गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त मेरा
श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कथा चल रही है, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं हूं, लेकिन कहाँ हूं, जहां पर मेरी महिमा गान, जहां मेरी कथा चल रही वहां पर मैं हूं। तो ऐसी जगह भगवान स्वयं रहते हैं। हम देखते हैं मैत्रेय मुनि जब पांडवों को कथा सुना रहे थे, हरि कथा, तो कृष्ण आए पीछे से, और ऐसा नहीं कि कथा समाप्त हो गई, वहां पर क्या हुआ, कृष्ण पीछे बैठ गए और सुनने लगे मैत्रेय मुनि से। तो मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं, देखो भगवान की कथा का आप चमत्कार, पावर, भगवान की कथा से भगवान स्वयं भी आकर्षित हो जाते हैं, खुद बैठ के सुन रहे हैं अपनी कथा, है ना। भगवान राम के समय में भी, कृष्ण के समय की कथा तो ये है, बाकी भगवान राम के समय में भी जब वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिख दिया, तो रामायण लिखने के बाद अभी उन्होंने कहा कि इसका भाई प्रचार प्रसार कैसे होगा, तो आश्रम में लव कुश थे उस समय, तो लव कुश को सिखा दिया, और फिर लव कुश सब जगह जा रहे हैं, है ना। और एक विशेष चीज़ भी बोली थी कि कोई तुम्हें अगर कुछ इसके लिए सोना वोना दान करे तो उससे लेना नहीं है ना। आजकल श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा किस लिए होती है, पैसे कमाने के लिए, वो पूरा विपरीत। हाँ, तो वहां पर लव कुश जाते हैं, अयोध्या पहुंच जाते हैं, राम भगवान मिलते हैं उनको कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, गंधर्वों से भी अच्छा गाते थे, है ना। क्षत्रिय शरीर था लेकिन गला उनका गंधर्वों से भी उच्च कोटि का था। तो बहुत अच्छा लगा भगवान श्री राम को कथा सुनते हुए, स्वयं की लेके गए उनको अपने महल में, सबको बुलाया, सारे भाई आए, सब आए, बैठ के सुन रहे थे, बहुत अच्छे से वो सुना रहे थे गायन करके। तो वहां पर भगवान राम अपने सिंहासन से नीचे उतर के आ गए, उनके पास बैठ गए नीचे, और वहां सुन रहे हैं। उनको इतना कथा में रुचि आ रही। और अन्य पिछले हमने लेक्चर में चर्चा किया था कि श्रवण में रुचि कैसे आएगी, महत सेवा कैसे आएगी, भगवान के भक्तों की सेवा करके ये कथा रुचि हम विकसित कर सकते हैं, कथा में रुचि। तो इस प्रकार से बहुत सारी और भी कथाएं हैं, है ना। तो जैसे एक भक्त साउथ के, अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, तो जब वो भगवान की कथा कह रहे थे तो भगवान स्वयं विग्रह में से आ गए चल के, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप अभी रुकिए, है ना, अभी आपकी कथा चल रही है, अभी आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, तो कथा का इतना इम्पोर्टेंस है, भगवान से भी अधिक इम्पोर्टेंट कथा, है ना। ऐसे ही ब्रज भूमि की एक ब्रज की लोक कथा है, उसके विषय में भी एक ब्रजवासी था, तो वो उसको बहुत रुचि थी भगवान की कथा में। तो वो जहाँ भी भगवान की कथा होती थी जाता था, अपना कार्य करता था, जो भी वो करता था व्यवसाय, और बाकी समय पूरा भगवान की कथा सुनने में उसको बहुत रुचि थी। श्रवण श्रवण श्रवण, है ना। तो श्रवण किया करता था, तो बूढ़ा हो गया, काफ़ी वर्ष हो गए सुनते सुनते, भगवान की कथा से बहुत प्रेम था, लगाव था, बहुत हृदय से सुना करता था। तो एक दिन कथा सुन रहा था, पीछे से किसी ने हाथ रख दिया कंधे पे, उसने देखा कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण आ गए, बोले चलो मेरे साथ मेरे धाम में। तो बहुत खुशी की बात है ना, चल देना चाहिए, लेकिन बोला नहीं, आप मुझे थोड़ा समय देंगे, आपकी कथा चल रही है। तो इससे भगवान के कथा का श्रवण की रुचि बहुत रुचिकर है, अमृत है, अमृतमयी है ना। तो भक्तों को ऐसा अनुभव होता है। अभी हम बीमार अवस्था में हैं, धीरे धीरे हो सकता है हमारा भी रुचि बन जाए, धीरे धीरे हमारे अनर्थ चले जाएं, तो उससे हम भगवान की कथा से हम शुद्ध भी होते हैं, है ना। जैसे अभी ये श्लोक हमने चर्चा किया श्रीमद् भागवतम का, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे भगवान की कथा सुनते सुनते, और जैसे जैसे शुद्ध होंगे वो और ज़्यादा भगवान की कथा में रुचि आएगी। तो रामानुजाचार्य इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आता है तो भी हमें भक्तों के बीच में आके बैठना चाहिए, है ना। कुछ ना कुछ तो शुद्धिकरण होगा जब वो भगवान के विषय की दिव्य ध्वनि तरंगे हमसे टकराएंगी, भले हमें कुछ नहीं समझ में आना, उससे भी हमारा कल्याण। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान के
और ज़्यादा महिमा गान का अवसर हो, और सरल भाषा में भगवान सर्वव्यापी हैं तो उनके सर्वव्यापी रूप के विषय में और भगवान और अपने विषय में सरलता से समझाएं ताकि अन्य लोगों का कल्याण हो। इसलिए अर्जुन ये सब प्रश्न कर रहे हैं कि और बताइए। मैंने तो मान लिया है, लेकिन जन सामान्य के कल्याण के लिए। भक्त ऐसे ही होते हैं, भक्त तो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन ये प्रचार प्रसार भी करते हैं अन्यों के लिए। तो सरल और सरलता से आप समझाइए भगवान, और आपका महिमा मंडन हो, महिमा गान हो आपका, और ज़्यादा आपके ऐश्वर्य को सुने लोग। भक्त इस प्रकार से हृदय रखते हैं। तो ये दो कारण की वजह से अभी यहाँ पर अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि और विस्तार पूर्वक आप और अपना ऐश्वर्य बताइए। तो कुछ ऐश्वर्य भगवान बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अभी मैं मुख्य कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, फिर आगे हम और चर्चा करते रहेंगे। मैं देख लेता हूँ कुछ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई होगी जो मैं भूल गया हूँ तो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कभी कभी देखते हैं कि भक्तों को कथा में बहुत रुचि आती है लेकिन सेवा में नहीं आती है, तो कथा श्रवण होगा, मतलब भक्तों को, हाँ, तो वो अभी देखिए कथा श्रवण से हम क्या सीखते हैं। अगर हमने ठीक से, मतलब वो चौथा वाला हमने अपनाया है रास्ता कि हमने कान से सुना, हृदय में गया, अगर वो अपनाया है हमने, इसका मतलब हमने आत्मसात करके चले हैं उस कथा को, तो वो कथा में क्या बताते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा यही बताते थे ना, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा जो परमात्मा है उसका नित्य दास है, नित्य सेवक है। तो सेवक का अर्थ क्या होता है? सेवक का अर्थ है सेवक का अर्थ है कि वो सेवा करेगा। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कटा हुआ है वो श्रवण का, वो हृदय में नहीं जा रहा है, वो बाकी कुछ हो रहा है, वो या तो अंदर नहीं जा रहा या इधर से जाके उधर से बाहर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो सही नहीं है श्रवण, श्रवण में कुछ कमी है। फिर भी श्रवण करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो हिट होगा, वो लगेगा कि नहीं मैं सेवक हूँ। तो सेवक का तो मतलब ही यही है कि सेवा करेगा सेवक, और उस सेवा से आनंद लेगा। यही फिलॉसफी, यही सिद्धांत है कि वो सेवा जब हम करते हैं, जब आनंदित होते हैं, तो उसका अनुभव करना चाहेगा कि सेवा करके आनंदित हूं। लेकिन वो सेवा में जो आनंद आ रहा है, बिना कथा श्रवण के अगर सेवा कर रहे हैं तो उसमें देखना पड़ेगा, फिर उसमें देखना पड़ेगा, है ना। जैसे एक भक्त की कथा आती है नहीं, वो जो कि केवल बर्तन साफ किया करते थे, फिर वो गुरु ने आदेश दिया कि जाके प्रचार करो। कई बार ऐसा हुआ है ना, ऐसे आचार्यों ने कुछ और सेवा में लगा रखा था, फिर बोले जाओ अभी तुम्हें प्रचार करना है। तो वो भक्त बोले कि कहाँ से करूँगा? तो बोले मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। तो गुरु ने शक्ति प्रदत्त कर दिया, तो वो गए, तो वो श्लोक भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, समझा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, प्रभुपाद के लेटर सेक्रेटरी थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम है, तो वो प्रभुपाद ने बाद में ऐसा कर दिया था कि तुम लिख के लाया करो और फिर मैं देखूंगा और उसके बाद